दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की आज 4 खबरें ऐसी हैं जिसका भारत के साथ सीधा संबंध है। और इन खबरों में पहली खबर ये है कि चीन ने एक कानून बनाया है, लैंड बॉर्डर लॉ। इस कानून के ज़रिए चीन चाह रहा है कि जो भारत, भूटान और नेपाल के साथ उसकी सीमा लगती है और उस सीमा पर जो बसे गांव हैं, उन गांवों को आबाद किया जाए। ये देख रहे हैं, ये चीन, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये भारत, भूटान और इंडिया के साथ लगती हुई चीन की सीमा है। और इन सीमा पर जो गांव है वो टेक्निकली तिब्बत का हिस्सा है, वो तिब्बत जिसको चीन ने कब्जा रखा है। और यहाँ के लोग चीनी प्रशासन से, खास करके जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, चीन की जो सेना है, उससे बहुत नाराज़ है। और उसकी नाराज़गी का कहीं ना कहीं चीन को जो है परेशानी है, उसकी नाराज़गी। सो इसलिए कि बॉर्डर की एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा इलाका दुर्गम इलाका है, हिमालय की पहाड़ में बसा हुआ इलाका है। और चीन पूरे सीमा पे अपने सैनिक तैनात नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन के लिए भारत की ओर से जो कुछ भी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उसको इन गांव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये गांव के लोग जो तिब्बती मूल के हैं, चूँकि वो चीन की सेना के साथ उनकी पुरानी मतलब ये है, इसलिए दावत है, इसलिए नहीं, चीन को ऐसा लग रहा है कि हमें जो अपेक्षित इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो अब चीन ने इस जो लैंड बॉर्डर लॉ है, उस लॉ के ज़रिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के चीन की पीपुल्स आर्मी इन गांव के लोगों का भरोसा जीतेगी। और इन गांवों में भरोसा इस तरह से जीतेगी, यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास करके, यानी एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह डेवलप करके। दोस्तों, ये चीन की सेना का प्रोग्राम है, चीन की सरकार का प्रोग्राम है। शनिवार को पीपल्स कांग्रेस ने इस बिल को पास कर दिया है और शी जिनपिंग ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस बिल के 1 जनवरी 2022 यानी 2022 से ये लॉ जो है अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद उस लॉ के हिसाब से और उस काम होगा। और जो चीन की जो समाचार एजेंसी है जिन्हुआ, उसका कहना है कि इस लॉ में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद निपटाने के भी तरीके सुझाए गए हैं, एक दूसरे पर भरोसा करके। बहरहाल भारत का संबंध इसलिए है कि भारत का संबंध इस कानून से इसलिए है कि भारत जो चीन का जो कानून है और वहाँ के लोगों का, तिब्बत के लोगों का जो भरोसा जितना चाह रहा है चीन, वो भारत को लेकर ही, क्योंकि उसका जो टसन है, उसकी जो अदावत है भारत के साथ है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, एलएसी और मैकमोहन लाइन, लद्दाख से लेकर के गलवान से लेकर के डोकलाम तक जो विवाद है वो भारत के साथ ही है, चीन का। और इसी विवाद में वो तिब्बत के लोगों का भरोसा जीतना चाह रहा है, ताकि सीमा पर कोई गतिविधि उसको पता चल सके। भारत ने भी ऐसा एक योजना बना रखी है ऐसी, जिसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। दरअसल भारत के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन कर जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं मैदान की तरफ, और गांव, जो सीमा पर गांव है, वो खाली हो रहा है। इसलिए चीन की तरफ से जो गतिविधि हो रही है उसका उनको पता, सेना को जल्दी पता नहीं चलता है। खास करके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। तो भारत का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हर साल 2 अरब से ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, फंडिंग होती है, वो इसलिए है कि गांव आबाद हो, गांव के लोग पलायन ना करें। तो आप समझ गए कि ये कानून क्या है और इस कानून से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने फ्राइडे को अमेरिकी प्रशासन ने, यानी ब्रिटेन प्रशासन ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। उस एमओयू से साइन होते ही पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के एयर स्पेस के इस्तेमाल की हमें परमिशन मिल जाएगी, और उसका इस्तेमाल हम अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है, जो एमओयू चल रहा है, ये न्यूज़ CNN ने दी है। और उस CNN की न्यूज़ के अनुसार कांग्रेस को दी गई सूचना के तहत अगर ये एमओयू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पे पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका अपनी सैनिक अपना मिलिट्री एक्टिविटीज चलाने के लिए उसको स्पेस मिल जाएगा, और अफ़गानिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम दिया जा रहा है उस पे वो चेक करेगा। दोस्तों, ये अमेरिका का एक तरफ तो पहले तो बात ये करें कि पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है। कल जब ये खबर CNN ने पब्लिश की तो पाकिस्तान में बवाल हो गया सियासी, और दूसरे दलों के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार पे, इमरान खान पर आरोप लगाया कि एक तरफ आप चीन के साथ मिलकर के अफ़गानिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने अमेरिका को अपने देश में बुला रहे हैं कि आओ और अफ़गानिस्तान पर नज़र रखो। ये कैसे संभव है? और दूसरी बात ये, इसका मतलब ये है कि आप डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो फिर इतना वो बवाल बढ़ गया कि चीन के विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा, इसका खंडन किया कि नो एनी एग्रीमेंट इज गोइंग ऑन विद अमेरिका अगेंस्ट अफगानिस्तान, and Pakistan is not going to sign any agreement. Pakistan is not allowing America to use its land against Afghanistan. यानी पाकिस्तान अमेरिका को 1 इंच ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। इमरान खान पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो सवाल क्या है कि अमेरिकी प्रशासन ने, बिडेन प्रशासन ने क्या अमेरिकी कांग्रेस को झूठ कहा है कि पाकिस्तान से हमारा हो रहा है? बहरहाल अगर हम देखें तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक तरफ दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से बात कर रहा है, तालिबान चाह रहा है कि अमेरिका हमको मदद करे, कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इसको लेकर के वहाँ पर मदद चल रहा है। और अब तालिबान बार बार ये अमेरिका को एश्योर कर रहा है कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। तो और दूसरी तरफ वो जो अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए यहाँ जो है अपनी धरती पाकिस्तान से एयर स्पेस मांग रहा है। अब दोस्तों, इस कड़ी में ये है कि क्या फिर पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही है? तो ये संभव है, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए आर्थिक मदद। उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुका है, फाके की नौबत आ चुकी है, कंगाली के कगार पे है पाकिस्तान। ऐसे में चीन उसकी मदद करने से रहा, रूस उसकी मदद करने से रहा। उसकी मदद सिर्फ एक ही देश कर सकता है, और वो है अमेरिका, और उसे अमेरिकी डॉलर चाहिए, और अमेरिकी डॉलर के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चीन उसके लिए सेकेंडरी है, उससे पहले अपना देश बचाना है, उसकी अर्थ की बचानी है। तो ये है दोस्तों, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अमेरिकी नज़र में अगर अफ़गानिस्तान आ जाएगा तो वो जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उस पर ब्रेक लगेगी। अभी जानते हैं कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफ़गानी मिलिटेंट का हाथ है। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ ये है कि नामीबिया ने स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों उसको सर्बिया ने 30,000 स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन 19 की डोज डोनेट किया था, और वो वहाँ पर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका था। लेकिन 120 इंजेक्शन लगने के बाद नामीबिया ने उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी, और उसका कहना है कि जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, स्पुतनिक 5 को अपनी सूची में नहीं दर्ज करता है, तब तक हम इसको नहीं लगाएंगे। इसका आधार क्या है दोस्तों? तो आधार यह है कि साउथ अफ्रीका, जहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था स्पुतनिक 5 को लेकर के, स्पुतनिक 5 वहाँ लगाए जा रहे थे लोगों को, तो उसने अचानक इसे रोक दिया सोमवार को। साउथ अफ्रीकी सरकार का कहना है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका का कहना है कि स्पुतनिक 5 के इंजेक्शन लगाने से जिन लोगों को लगाया जा रहा है उसमें HIV पॉजिटिव होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब उसने ये दावा किस आधार पे किया है, इसका उसने कोई कंक्रीट रीज़न नहीं दिया है, लेकिन इसी आधार पर उसने अपने यहाँ जब स्पुतनिक 5 पर रोक लगाई तो उसकी देखा देखी पड़ोसी देश नामीबिया ने भी स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल पे रोक लगा दी है। उधर रूस ने इसका बहुत तगड़ा खंडन किया है कि ऐसा कोई नहीं है, ये गलत बयानी है और ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन है, में ये गुमराह किया जा रहा है कि इससे स्पुतनिक 5 की डोज से जो है HIV पॉजिटिव होने का अंदेशा है। दोस्तों, भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में जब हमारे देश में वैक्सीनेशन अभियान कमज़ोर पड़ गया, वैक्सीन की कमी हो गई, उधर रूस
ने भी प्रेशर दिया था, तो उस प्रेशर के कारण, अपने यहाँ कमी के कारण हमने जो है स्पुतनिक 5 का आयात रसिया से किया था काफ़ी मात्रा में, और बल्कि यहाँ तो बन भी रहा है वो हैदराबाद में। तो हमारे देश में भी काफ़ी संख्या में लोग हैं जिनको स्पुतनिक 5 वैक्सीन दिया गया है। तो अगर साउथ अफ्रीका ने जैसा आरोप लगाया, अगर ये सही है, तो क्या हमारे देश के वो लोग भी स्पुतनिक 5 का डोज लेने के कारण HIV पॉजिटिव होने की संभावना उनमें बढ़ गई है देश के लोगों में? दोस्तों, ये अगर ऐसा कहीं भी है तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा हो सकता है। इसलिए रूस को इन चीज़ों का और WHO को साउथ अफ्रीका द्वारा लगाए गए आरोपों का, नामीबिया द्वारा लगाए गए आरोपों का तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको सर्टिफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो साउथ अफ्रीका के आरोपों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि फिर पूरे विश्व की आबादी जो है वो एक बहुत गहरे संकट में पड़ सकता है। तो ये थी आज की जो खबरें, जो जियोपॉलिटिकल खबरें जिसको लेकर भारत के ताल्लुकात थे, वो हमने आपको बताया दोस्तों। थैंक यू। अगली कड़ी में हम फिर ऐसी ही खबर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।